सिंध में हुकूमत है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा क्या ये होता है पार्लियामानी निजाम, ऐसी होती है हुक्मरानी। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यहाँ एक एएसआई भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा सिस्टम चला सकता है। अदालत का किडनी हिल पार्क, कश्मीर रोड, अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब के खात्मे का हुक्म, तजावुजात हटाने का भी कह दिया। औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। कराची में तमाम कब्जे वाले प्लॉट खाली कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तजावुजात नहीं गिराएंगे तो कमिश्नर कराची गिर जाएंगे। नाले के इतराफ सारी लीज जाली है, सब जाली दस्तावेजात हैं। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। अदालत ने मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह जमीन मुतासरीन की नहीं, नाले की अराजी है। जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये सब चाइना कटिंग का मामला है। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। इंप्रेशन ये दिया गया है हम शायद पंजाब या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई नाला पार्टी है, नाले में बह जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े, कहा सिंध से शदीद नाइंसाफी हो रही है। कहते हैं ये सिंध को पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम खा जाएंगे। वफाकी हुकूमत सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रही। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है। हमारे हिस्से के मुताबिक हमें पैसे दें। 742 अरब में से 62 अरब पहले ही काट लिए। बाकी सूबों के बरक्स सिंध में रोड का कोई मंसूबा नहीं रखा गया। गैर जरूरी मंसूबे जबरदस्ती थोपे गए। वफाकी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय नालों और मैन होल्स पर काम कर रही है। वाज़ेह किया, सिंध में कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबे को कोई कुचल नहीं सकता। यहाँ हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तजावुजात से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, बोले पता नहीं कहां से लोग झंडे लहराते शहर में दाखिल होते हैं और किसी को नजर नहीं आते। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को नजर नहीं आया। अभी वहां रुके हैं, कल यहां भी आ जाएंगे। ऐसा किसी और सूबे में नहीं। सिंध का बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असेंबली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 329 अरब रुपए मुख्तस। कराची के लिए 7 नई स्कीमों और फराहमी आब के मंसूबे का ऐलान होगा। कराची मास ट्रांजिट के लिए 28 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 240 और सेहत के लिए 172 अरब रुपए मुख्तस। कप्तान को माशी तरक्की पर इत्मीनान, गलत फहमियां फैलाने वालों को शिकस्त देने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बजट तरक्की का बजट है। मकसद माशी इस्तेहकाम को मजीद मुस्तहकम करना है। बेहद इत्मीनान है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कोरोना में हमने कामयाब हिकमत अमली से माशी सफ़र तय किया। अहम शोबों की तरक्की के फ़रोग़ पर तवज्जो दी। रोज़गार के मौके पैदा करने जैसे प्रोग्राम का मकसद चैलेंजेस से मौसर तरीके से काबू पाना है। भरपूर कोशिश की कि मौजूदा बजट हर तबके के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। बजट पर गलत फहमियां फैलाने वालों पर अपने अज़ाइम में नाकामी होगी। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की इजाज़त। ये बजट जाली है क्योंकि अवाम की जेब खाली है। शहबाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर लफ्जी बमबारी, कहा बजट में माशी तरक्की का ढिंढोरा पीटा गया। क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला के महलात की तामीर का नाम है? मौजूदा बजट बहुत तकलीफ दे है। खुशामदियों और हवारियों को नवाजा गया, अवाम मुफलिसी से झुलस गए। अपोजिशन की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने आसमान सर पर उठा लिया। शोर शराबा और नारेबाजी, स्पीकर की भी ना सुनी। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा।
स्पीकर चैम्बर में भी हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी, इल्जाम तराशी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हंगामा आराई का जिम्मेदार कादिर पटेल को करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा कि वजीर खारजा साहब आप दुरुस्त बात करें, सीनियर मेंबर हैं, तय पाया है कि मामले पर हुकूमती अरकान, वजीर आजम और अपोजिशन अरकान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करेंगे। हुकूमत ने अपोजिशन को इजलास चलाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत कभी हुल्लड़बाजी ना करती और ना चाहती है, हर मेंबर को बात करने का हक है। बिलावल भुट्टो हुकूमती बेंचों पर शोर शराबे से खफा, कहा हुकूमत बचकाना हरकतें करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देगी। अपोजिशन लीडर की तकरीर को रोकने की कोशिश की गई ताकि हकीकी आदमशुमार अवाम तक ना पहुँचें। अगर शहबाज शरीफ की रहनुमाई में अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ कोई फैसला करेगी तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। के बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। सेहत का शोबा हमारे अहम तरीन तरजीह है। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। पंजाब का 2653 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए रिकॉर्ड 560 अरब रुपए मुख्तस। एंटरटेनमेंट की कई सर्विसेज पर टैक्स माफ, 9 सर्विसेज पर टैक्स कम। होलसेल्स और परचून फरोशों के अलावा हर कारोबारी फर्द पर 2,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स लागू करने का ऐलान। लाहौर में 37 साल बाद 1,000 बेड का अस्पताल बनेगा। सियालकोट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बजट नामंजूर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का हंगामा। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की तकरीर के दौरान शोर शराबा, सीटियां बजाते रहे, डेस्क बजाते रहे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन से शिकवा, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को असेंबली का तकद्दुस बरकरार रखना चाहिए था। ऐसा एहतजाज पानी रिवायात के खिलाफ है। एक तारीख साज बजट पेश किया गया। हमजा शहबाज का पारा भी हाई, हुकूमत का हर सतह पर मुहासबा करने का ऐलान। कहा पंजाब हुकूमत का बजट झूठ का पलंदा है। माले मुफ्त, दिले बेरहम। पंजाब असेंबली के बाहर अफसरों और एमपीएस के ड्राइवर गाड़ियों में एसी चलाकर बैठते रहे। सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल खूब फूंका। सिंध में 6 दिन कारोबार चलेगा, 1 दिन छुट्टी होगी। वजीर आला सिंध ने पाबंदियों में नरमी कर दी। वैक्सीन लगवाने वालों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस आज से शुरू होंगी। 50% तलबा आएंगे। हालात मजीद बेहतर होने पर 21 जून से प्राइमरी स्कूलों का भी आगाज किया जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीन से मशरूत हैं। बगैर महरम खवातीन को हज की इजाज़त। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। बगैर महरम हज की ख्वाहिशमंद खवातीन से दरखास्तें तलब। तमाम आज़मीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। 23 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। हुजाज कराम को मुकद्दस मकामात तक बसों के जरिए पहुँचाया जाएगा। एक खैमे में आज़मीन की तादाद 4 से ज़ायद नहीं होगी। 2.5 मीटर का फासला बरकरार रखना होगा। रवां साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे।
फोर्सेस के 4 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के दस्ते को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक धमाके में 4 अहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी सुरंग इस्तेमाल की। शोहदा में जूनियर कमीशन ऑफिसर और 3 सिपाही शामिल। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि शरपसंद अनासिर के ऐसे बुज़दिलाना हमले मुश्किल से हासिल किए गए अमन को खराब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना देकर भी ऐसे नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कोरोना काबू में, वबा का जोर टूट गया। मस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। वायरस से एक दिन में 34 अमवात, 1029 नए मरीज सामने आए। वजीर आजम के मुआविन खसूसी फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के शाह अल्लाह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा। कहा सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वजीर आजम इमरान खान वैक्सीन के लिए उठाए गए इकदाम पर खुश। वैक्सीनेशन के हवाले से इजलास की सदारत की। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से आगे। अफरादी कुव्वत की बरामद में पाकिस्तान एशियाई ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर। 2.5 साल के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। जुल्फी बुखारी के मुताबिक वजीर आजम 1 करोड़ मुलाजमतों के वादे की तकमील के लिए कोशां हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी काउंसिल खाने के डेप्यूटी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान की वफ्द के हमराह मुलाकात। पंजाब असेंबली की नई इमारत का दौरा किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। और साहिवाल के कुल्फी वाले की आवाज साहिवाल से दुनिया में मशहूर हो गई। सलीम उर्फ बग्गा के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। बरतानी अखबार ने भी कुल्फी वाले की खबर शाया की। 5 बच्चों का बाप एक दिन में आवाजें लगाकर 200 से जायद कुल्फियां बेच लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तजावुजात केस में सिंध हुकूमत के वकील को डांट पिला दी और रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती है हमारी, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से, पता नहीं कहां से लोग चले हुए आते हैं। पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछकर बताएं कि आप चाहते क्या हैं। मुख्तलिफ केसेस का अहवाल जानते हैं नासिर भट्ट से। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। तजावुजात केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत के वकील को डांट पिला दी। रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक RO प्लांट नहीं लगाया, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। बदकिस्मती है हमारी, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से, ऐसा किसी और सूबे में नहीं। ये सिंध हुकूमत का खासा है। जाएं अंदरूने सिंध में खुद देखें क्या होता है, सब नजर आ जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ, पता नहीं कहां से लोग चलते हुए आते हैं, झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल होते और किसी को नजर नहीं आते। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को नजर नहीं आया। अभी वहां रुके हैं, कल यहाँ भी आ जाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि कल बजट की तकरीर है, 2 दिन की मोहलत दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बजट तो पिछले साल भी आया था, लोगों को क्या मिला। प्लॉटों पर कब्जा केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से मकालमे में कहा कि 36,000 प्लॉटों पर कब्जा हुआ है, सारे प्लॉट खाली कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क, कश्मीर रोड, अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब के खात्मे और तमाम तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया। नस्ला टावर केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने कमिश्नर की रिपोर्ट मौजूद है, नस्ला टावर में गैर कानूनी तामीरात शामिल हैं।
अदालत ने नस्ला टावर के वकला से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हुए समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। बोट बेसिन पर कॉम 3 की तामीर से मुतल्लिक दरखास्त पर तमाम कॉम्स पर तामीरात से रोकते हुए 16 जून तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाले और औरंगी नाले मुतासरीन की दरखास्त मुस्तरद करते हुए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं, जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, सब जाली दस्तावेजात हैं, लीज चेक हुई तो ये सब फ्रॉड निकलेगा। मजीद तफसीलात नासिर भट्ट की रिपोर्ट में। गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में समाअत पर केएमसी के वकील ने मौकफ दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत गुजर नाले को चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी जद में लीज मकानात भी आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, लीज देने में हुकूमती इदारे जिम्मेदार हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोशिश है कम से कम घर तोड़े जाएं। नालों को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत SBCA ने कब्जे होने दिए। मुतासरीन के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ में सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जो लीज दी गई है क्या वो कानूनी है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल तमाम लीजेस कानूनी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जमीन मुतासरीन की नहीं नाले की है, ये लीज कैसे दी गई क्या मालूम नहीं, जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, ये सब चाइना कटिंग का मामला है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असल लीज से मुतल्लिक हुक्म दिया, न कि जाली लीज वालों को। गैर कानूनी लीज कैसे दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी, आपकी नाक के नीचे सब होता रहा और पता नहीं चला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावुज़ात तो हर हाल में ख़त्म करना होंगे। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।